स्थिति है इस वक्त तक, जरा वो भी देख लेते हैं और पूछ लेते हैं। साथ ही साथ दरभंगा से शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित मुंगेर का रुख कर लेते हैं। जरा एक बार दिखाइए, शाम का वक्त कहा जा रहा था कि दोपहर में थोड़ा धूप की वजह से लोगों की संख्या कम हुई होगी, तो शाम में अब तो 1 घंटे का वक्त ही शेष बचा हुआ है, तो क्या ये कतार यहाँ नजर आ रही है या अब बहुत कम इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल विवाह यहाँ पे कतार जो है वो खत्म हो चुकी है, इक्के दुक्के लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर बात हम सुरक्षा बलों की करें तो सुरक्षा बल हो या फिर मतदान कर्मी हो या फिर मतदान जो है पदाधिकारी हो, सभी तटस्थ हैं, बने हुए हैं। 6 बजे तक का चूंकि डेडलाइन है मतदान को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि 6 बजे तक यहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे। 6 बजे का जब समय होगा, घड़ी जब 6 को टच करेगी तभी ईवीएम को वीवीपैट से अलग किया जाएगा और उसके बाद उसे सील बंद करके मुंगेर यहाँ से ले जाया जाएगा। चूंकि ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये बार जो है मतदान केंद्र संख्या 129 है, जहाँ से मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं और यहाँ पे मतदान कर्मी हो या मतदान अभिकर्ता जो है सभी मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वोटरों को लेकर के जो उत्साह होनी चाहिए थी, जिसको लेकर के लगातार निर्वाचन आयोग हो या फिर हम लोग खुद न्यूज़ 18 जो है वो लगातार वोटरों से अपील कर रहा था कि आप अधिक से अधिक संख्या में जाएं, मतदान केंद्र पे जाकर के लोकतंत्र ने जो आपको अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करें। वो अगर हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी उसी उत्साह में जो है वोटरों में वो नहीं देखने को मिली। उत्साह देखने को मिली होती तो जो वोट प्रतिशत है जिसकी जिक्र आपने की है अभी, वो उसमें बढ़ोतरी नजर आती। हालांकि हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि 6 बजे तक का वक्त है, तो जाहिर सी बात है इक्के दुक्के लोग ही सही, लेकिन वोटर जो है वो टर्न अप करेंगे और यहाँ पे मतदान प्रतिशत बिल्कुल अमित, जरा आप झारखंड का भी रुख कर लेते हैं। झारखंड में भी चूंकि 4 लोकसभा सीटें हैं जहां पर इस बार इस चौथे चरण में पहले चरण की जो वोटिंग है वो हो रही है और जबरदस्त उत्साह जो है झारखंड का नजर आता है, झारखंड के वोटरों का नजर आता है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। ओम प्रकाश, आपके पीछे अभी भी मुझे जागरूक वोटरों की कतार नजर आ रही है। जी, बता दें कि झारखंड में जो वोटिंग का टाइमिंग है वो 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है और अब जो है जो वोटर्स हैं वो अपनी वोटिंग जो है वो कर चुके हैं और फिलहाल यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ईवीएम जो है उसे सील किया जा रहा है और पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में उसे सील किया जा रहा है। सुरक्षा के जवान भी बाहर पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वही पूरे एहतियात के साथ इस वक्त जो है वो ईवीएम का कार्य जो है उसे सील करने का वो यहाँ पर करते हुए जो मतदान कर्मी हैं वो नज़र आ रहे हैं। बता दें कि सिंहभूम जिले का नज़ारा ये इस वक्त का हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो 3 बजे का आंकड़ा आया हुआ था उसे लेकर अगर बात की जाए तो करीब 58% के करीब जो वोटिंग परसेंटेज था वो जिले का है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, किस तरह से वोटिंग कार्य अब तो संपन्न हो गया, जो सील करने का काम है ईवीएम वो किया जा रहा है? जी जी, तो वो उसमें एड्रेस टैग लगा करके सील किया जा रहा है सभी लोगों की सुरक्षा में। टोटल वोटर्स दिखा दिए, कितने महिला कितने पुरुष, शांतिपूर्ण हुआ, यही है जी। सभी आए जी, सभी आए और एकदम निष्पक्ष भाव से अपना वोट दिए। ठीक है, थैंक यू सीमा हेम्ब्रम। तो ये यहाँ पर जो मतदान कर्मी है उन्होंने भी कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में जो ये मतदान है बिल्कुल, तो खुद चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी के चेहरे पर संतोष का भाव है। वो खुद ये कह रही हैं कि भाई बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने बड़े संयमित तरीके से वोट डाला है और अब इस ईवीएम को सील करने का कार्य जो है, जो प्रक्रिया है वो उसको संपन्न किया जा रहा है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं दरभंगा से। शैलेंद्र, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं जिस पोलिंग बूथ पर, क्या वहां पर पोलिंग अब हो चुकी है? क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? जरा तस्वीरों के जरिए हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए दरभंगा के लोकसभा क्षेत्र के हम मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और यहाँ 2 मतदान केंद्र है और देखिए अब जो लोग हैं कम ही लोग बचे हैं यहाँ वोट डालने के लिए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन अभी इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मतदान करने आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। काफ़ी देर से आए आप, अब आखिरी समय आए? हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है। कैसे काम चलेगा? परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है?
बाकी लोगों ने घर में डाल दिया वोट? पता नहीं कर सकते। हाँ था, सब डाल दिया, मेरे घर से सब आ गया। कुछ लोग जो बचे होंगे उनको भी बोलिए जल्दी से वोट डालें, क्योंकि आएंगे, घंटे का समय रह गया है। जी जी जी। तो देखिए इक्का दुक्का लोग हैं जो बच गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग अब इस बूथ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। 2 बूथ है, थोड़ी देर पहले इसी बूथ पर जब हम मौजूद थे तो यहाँ पर लंबी कतार थी, शाम के वक्त में भी, दोपहर में भी कतार देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी देखिए कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो इस वक्त आकर के सिर्फ वोट डालने यहाँ पर पहुँचे हैं। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर दिया है। हालांकि अभी भी 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे में अच्छी खासी वोटिंग हो सकती है। इसलिए जो लोग भी अभी नहीं पहुँचे हैं मतदान केंद्र पर, उन लोगों से हम यह अपील भी करेंगे कि जल्द से जल्द वो आएँ और मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। और ख़ास तौर पर देखिए तैयारी यहाँ पर हमेशा की तरह इस बार भी की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से लगातार लोगों से अपील भी किया जाता है कि आप आइए, अपना मताधिकार कीजिए। लेकिन अभी भी देखिए कुछ लोग हैं जो इक्का दुक्का आ रहे हैं। देखिए सामने से कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, काफ़ी कम लोग अब बचे हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपना वोट यहाँ डाल दिया है। अब 1 घंटे का आखिरी वक्त है जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अब आखिरी 1 घंटे का वक्त है और 1 घंटे से भी कम का वक्त जो है वो बचा हुआ है। और ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे एक बार फिर से आग्रह करता है कि भाई अगर आपने वोट नहीं डाला है तो जाकर जल्द से जल्द वोट डाल दीजिए। हमारे सहयोगी उजियारपुर से रजनीश भी हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, आप जहां मौजूद हैं जरा तस्वीर दिखाइए, क्या यहाँ पर भी ज्यादातर वोटरों ने वोट डाल दिया? अब इक्का दुक्का ही वोटर पहुंच रहे हैं या यहाँ पर खत्म हो चुका है चुनाव को लेकर के जो वक्त निर्धारित था वो? विभा, बिल्कुल उजियारपुर की अच्छी तस्वीर लगातार सुबह से देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि उजियारपुर के जो वोटर हैं खुलकर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी जो अलग अलग बूथ की अगर बात करेंगे तो लगभग 60% से अधिक जो बूथ है वहां पर वोटिंग हो चुकी है। और इस वक्त हम बूथ संख्या 277 के साथ साथ 78 और 79 जो बूथ संख्या है वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि शाम का वक्त है और तकरीबन अब 50 मिनट रह गए हैं वोटिंग खत्म होने को। ईवीएम सील करने की जो प्रक्रिया है अब शुरू होगी, लेकिन जो वोटर्स हैं उन्होंने खुलकर वोटिंग कर दी है। और देखिए वोटिंग की जो पर्ची है, कैमरामैन से हम कहेंगे मनीष से आप जरा कैमरा को पैन कीजिए और दिखाइए कि जो मतदाता की जो उपस्थिति रही है वो ये वोटिंग की पर्ची बताने के लिए काफी है कि खुलकर मतदाताओं ने वोट किया है। चाहे महिला मतदाता हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर किसी ने वोटिंग की है। और बता दें कुछ वोटर हैं जो शायद फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं। आइए इधर, वोट डाल दिया आपने? उंगली का निशान दिखाइए। जो लोग छूटे हुए होंगे उनसे भी अपील कीजिए। बताइए, वोट दे दिया आपने? बाकी से क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से कहेंगे यही जो भी बच्चे हैं वो आके अपना मतदान अच्छी बात है, ये संदेश है। और बता दें आपको कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण में लगातार निर्वाचन विभाग भी अपील कर रहा था, जिला प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही थी। ये जो है एक तरह से समझिए कि हॉट सीट मानी जा रही है। यानी जो कद्दावर 2 नेता यहाँ पर है उनके आमने सामने टक्कर कहा जा रहा है। आलोक कुमार मेहता जो एक तरह से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ नित्यानंद राय हैं जो वर्तमान सांसद हैं। हालांकि जनता अब दिल्ली किसे भेजती है ये जनता तय करेगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल, और अब जनता ने तो अभी 46% ये तय कर दिया होगा क्योंकि अब 50 मिनट से भी कम का वक्त जो है वो शेष बचा हुआ है और अब इक्का दुक्का लोग ही हैं जो पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। आज बिहार के साथ चूंकि झारखंड में भी 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो खूंटी लिए चलते हैं अपने दर्शकों को और खूंटी में किस तरह का उत्साह नजर आया ये भी जानेंगे। 2019 से 2024 का ये चुनाव किस रूप में इसे देखें, अब तक के वोटिंग प्रतिशत को देखकर अगर समझा जाए तो कैसे देखेंगे? अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, 2019 से 2024 क्या ये उत्साह 2019 से बेहतर नजर आया, ज्यादा नजर आया? निश्चित तौर पर उत्साह जो है वो बेहतर नजर आया, ज़्यादा नज़र आया, ग्रामीण इलाकों में नज़र आया, महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आया। और वैसे इलाके जहां पर हमेशा से ही ये शिकायतें रहती थी या चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा था कि वहां कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, जो हमने देखे, जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं
कि वहाँ किस तरह से ग्रामीण इलाकों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि जो फाइनल जो परसेंटेज का जो आंकड़ा है जब वो आएगा तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया उसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि खूंटी सबसे आगे रही, जो 4 सीटों पर इस वक्त जो मतदान हो रहे थे। आपको ये दिखा दें कि ये सील करने की प्रक्रिया चल रही है और